जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। मित्रों, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, श्रद्धया दीयते यतः ततः श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक दिया या किया गया कार्य श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष की शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा बताई गई है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है, देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। अतः देव कार्य से पहले पितरों को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना अधिक कल्याणकारी है। समयानुसार श्राद्ध तर्पण करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने पर मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख, धन, संपत्ति, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष आता है, जो कि इस वर्ष 20 सितंबर भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या 6 अक्टूबर तक है। पूरे 16 दिन चलने वाले इस पितृपक्ष में हिंदू लोग अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा के उदर भाग में माना गया है। दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तीसरी ओर कुछ पितृ हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं और वरुण देव जल के देवता हैं। अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। 3 वृक्ष हैं। पीपल का वृक्ष बहुत ही पवित्र है। एक और इसमें जहाँ विष्णु का निवास है, वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव है। पितृ पक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। बेल का वृक्ष, यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों की मुक्ति होती है। इसके अलावा अशोक, तुलसी, शमी और केल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। 3 पक्षी, कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। कौवों का महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। हंस, पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर वह देवलोक में चली जाती है। हो सकता है कि आपके पितरों ने भी पुण्य कर्म किए हों। तीसरा पक्षी है गरुड़। भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण लिखा गया है, जिसके अंतर्गत श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। पितृ इसके अलावा क्रौंच या सारस का नाम भी लिया जाता है। 3 पशु हैं। पहला कुत्ता। जी हाँ, कुत्ते को यम का दूत माना गया है। कहते हैं कि इसे इधर माध्यम की वस्तुएं भी नजर आती हैं। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और इधर माध्यम अर्थात सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक भी माना गया है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं
और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है। गाय, जिस तरह गया में सभी देवी देवता का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों 84 योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। हाथी, हाथी को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां रहती हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। इसके अलावा वराह, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है, जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी चिड़ियों को चावल देते हैं। वे वैकुंठ में जाते हैं। 3 जलचर जंतु माने गए हैं। मछली, भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि यह लड्डू हम मछली को अर्पित कर सके और मछली के रूप में हम साक्षात पितरों को ही वह समर्पित करते हैं। दूसरा है कछुआ। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। हिंदू धर्म में कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है, जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है। और तीसरा नाग। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान 3 चीजों के बिना श्राद्ध प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी श्राद्धकर्ता को तर्पण आदि करते समय कुश, तिल और तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोक चले जाते हैं। श्राद्ध कर्म करते समय जरूर बोले ये मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। सभी पितृ तृप्त हों, संतुष्ट हों, तृप्त हों, संतुष्ट हों। ऐसी प्रार्थना के साथ हम सभी अपने पितरों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करें, तृप्त करें।